हाईकोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि, और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, और फिर सुपरवाइजर भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइजर। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज़ होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ रहे। ये फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो कहता है कि from further, a dedicated module is being incorporated in ECI net for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज from the respective personnel databases for counting duty.